Hi Bijawadi, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो CUET के सिलेबस को लेकर आप लोगों के दिमाग में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि सिलेबस चेंज हुआ है नहीं हुआ है, तो आज उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। देखो आपके सामने मैंने खोला हुआ है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर्स हो सकते हैं और उन्हें नहीं पता होगा कि उन्हें इस साल क्या पढ़ना है, राइट। एंड एट द सेम टाइम कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो पहले प्रिपेयर करना शुरू कर चुके हैं 2024 का सिलेबस देख, क्योंकि 2025 का सिलेबस तो अभी रिलीज हुआ है, जो कि बहुत गलत है, लेट हुआ है। तो अगर दोनों सिलेबस को कंपेयर किया जाए एक ही सब्जेक्ट में करके देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी। अगर हम अकाउंटेंसी खोल के देखते हैं तो हमारा 2024 का जो सीयूईटी का सिलेबस है वो कहता है कि आपको सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप फर्म्स पूछा जाएगा। तो पहला चैप्टर हो गया आपका एनपीओ, फिर आ गया अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद आएगा आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर कैपिटल, ठीक है, ये आ गया। फिर आ गया आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर आ गया आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, एंड देन आ गई आपकी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इसके अंदर आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आ गया। ये था आपका 2024 का सिलेबस। यहीं पर अगर अपन 2025 के सिलेबस में आते हैं, ये देखो ये है 2025 का पोर्टल, दिस इज द 2025 पोर्टल। अगर इसमें आते हैं और पहला ही सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, 2025 लिखा हुआ है, इसको खोलते हैं। अगर इसको खोलते हैं तो फॉर द ईयर 2025 लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ आता है अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग 301 सिलेबस फॉर सीयूईटी यूजी। अब इसके बाद में हमारे पास सिलेबस आता है, तो हम देखते हैं सबसे पहला आ रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, फिर आ रहा है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आ रहा है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रहा है। अच्छा, ऑप्शनल टू यूनिट 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद में ये ऑप्शनल टू यूनिट 5 आ गया, एंड देन वी हैव कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, एंड दैट्स। तो बिल्कुल सही, सिलेबस आपका बदला है। आपके बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं आपके 12th के अंदर जो पूछे जाते हैं उनके कंपैरिजन के अंदर सीयूईटी में डिलीट हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स भी हो सकते हैं जो कि आपके सीयूईटी में पूछे जाने वाले हैं, जबकि 12th में नहीं पूछे जाते। इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आप सिलेबस टाइप करते हैं गूगल पे, कभी कभी आपको वो यहाँ पर लेकर आ जाता है, तो आप बिल्कुल भी ये चेक कर लीजिए कि पुरानी वाली वेबसाइट है, ऊपर 2024 लिखा हुआ है। ये जो सिलेबस है 2024 का था। ड्रॉपर्स भी अच्छे से सुन लो, ये आपके काम का नहीं है। अब आपको नई वेबसाइट पे जो सिलेबस मिलेगा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे, सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो सिलेबस खुल जाएगा। यहाँ पे जो सिलेबस मिलेगा आपको, वो सिलेबस जो है वो देखना है। और ये सिलेबस जो है चेंज्ड आपका सिलेबस है। इवन इंग्लिश की भी अगर हम बात करते हैं तो आपके यहाँ पे, इसमें अगर हम इंग्लिश को देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं सिलेबस पे जाती हूँ और मैं इंग्लिश देख लेती हूँ, मेरे पास में ये तो जनरल टेस्ट हो गया, मेरा लैंग्वेज सिलेबस, ठीक है। अगर मैं लैंग्वेज सिलेबस देखती हूँ तो यहाँ पे बड़ा वेग सा सिलेबस है, खैर वही लगभग वहां पर भी है, बट ये वेग सा सिलेबस है जिसमें आप देख रहे हो देयर विल बी 3 टाइप ऑफ पैसेज, 300 टू 350 वर्ड्स, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी, वर्बल एबिलिटी एंड रीअरेंजिंग द पार्ट, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड वोकैबुलरी। ऐसे ही कुछ वेग सा सिलेबस यहाँ पर भी दिया हुआ है, बट दिस टाइम इट्स डिफरेंट, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज है। और ये थोड़ा बहुत चेंज लैंग्वेज में, एक तो ये है कि आपका 3 टाइप ऑफ पैसेज दिया जाएगा, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी, पर वर्ड्स अलग है। वहां पर 300 350, यहाँ पर और छोटा कर दिया पैसेज, 200 से 250 वर्ड्स का पैसेज कर दिया। दूसरा सेक्शन वर्बल एबिलिटी का कर दिया, जिसके अंदर रीअरेंजिंग द पार्ट्स, मैच द फॉलोइंग, चूजिंग द करेक्ट वर्ड और सिनोनिम, एंटोनिम्स डाल दिया। मतलब वहां पे वो वोकैबुलरी, ये वो सब कुछ दिया हुआ था, वो सब कुछ हटाकर ये डाल दिया। कमाल की बात ये है कि लैंग्वेज का सिलेबस इतना वेग है, उसके बावजूद ऊपर इन्होंने ये चीज लिखी है कि ये जो सिलेबस हम बता रहे हैं, इस सिलेबस तक ये लिमिटेड नहीं है। तो लैंग्वेज में तो खैर हमें केवल एक नया फायदा जो हुआ है वो यही हुआ है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज हमारा बड़ा छोटा आने वाला है, 200 से 250 वर्ड्स का आएगा, जबकि वहां पे 300 से 350 वर्ड्स का भी आ सकता। बाकी सब कुछ हमें पढ़ना है, बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू। क्योंकि इन्होंने साफ साफ ये चीज कह दी है कि क्वेश्चन हम यहाँ से पूछ सकते हैं, बट यहीं से पूछेंगे ये पक्का नहीं है, इसके अलावा भी पूछ सकते हैं। तो सिलेबस में बदलाव है मेरी जान। आगे बढ़ने से पहले, रिवीजन स्टार्ट करने से पहले, या जो बच्चे अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं उससे पहले, एक बार सिलेबस को जरूर देख लेना, सिलेबस में कंपैरिजन कर लेना, और एक क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ना। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, ताकि से तुम वेस्ट टॉपिक्स ना पढ़ लो, अपना समय बर्बाद ना। डन है क्या? डन है। अब तैयारी पे आते हैं। अगर आपको तैयारी करनी है और जोरों शोरों से पढ़कर
अपने कॉलेज में, अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर आपको एंट्री लेनी है और इस तरीके से लेनी है कि यार बस आप मचा दो कि यार अब मेरे को ये कॉलेज चाहिए था, मेरे को यही कॉलेज मिलेगा, यही कोर्स मिलेगा, कुछ और गुंजाइश ही ना। तो यार मैं आप लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। देखो इस चैनल के ऊपर आपको 600 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर इंग्लिश लिटरेचर और सीयूईटी का मैंने कंटेंट बनाया हुआ, रिकॉर्डेड और लाइव वर्जन के अंदर रिकॉर्डेड, ठीक है। इन एडिशन टू दैट मैं 25-50 और चैनल्स के ऊपर अपना बहुत सारा सीयूईटी और क्लास 12 का कंटेंट डाल चुकी हूँ। तो इस रिकॉर्डेड कंटेंट को तो आप यूज करो ही करो। इन एडिशन टू दैट मैं और फ्री कंटेंट आपके लिए अपलोड करती रहूंगी। पर इसके साथ साथ कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो YouTube मुझे अलाउ नहीं करता। YouTube एज एन ऐप वो फीचर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं। तो उन फीचर्स को आपको प्रोवाइड करने के लिए ताकि आपका एक्सपीरियंस सीमलेस हो सके और हम टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर और बेटर प्रिपेयर कर सके, हम लोग एक बैच भी लेकर आए हैं जो कि है रैंकर्स प्लस बैच। Now I am trying to tell you that this batch is going to be different from what you study or how you experience your classes here on YouTube, because it's going to be on an app, right? I can't check your doubts in a particular section. I can't, kick bots out of my session. In addition to that, I cannot, ask you to, ask your doubt. मतलब ask your doubt as in raise your hand and, speak and ask your doubt. तो वो सारी चीजें मैं नहीं कर सकती, मैं ऐप पे कर सकती हूँ। तो केवल उस एजेंडा के फॉर्म, उस एजेंडा को ध्यान में रखते हुए एक कोर्स के फॉर्म के अंदर एक पूरा बैच जो है वो मैंने लॉन्च किया है इंग्लिश के लिए भी। आपको चाहिए लैंग्वेज और जीटी भी अवेलेबल है। मैंने डोमेन सब्जेक्ट्स की टीम भी बना ली और कमाल की बात यह है दैट आई हैव केप्ट द प्राइस वेरी 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 अफोर्डेबल। एक एंट्रेंस एग्जाम के इस क्वालिटी और इतने सारे फीचर्स के साथ में आपको इससे कम प्राइस पे कोचिंग नहीं मिल सकती, ठीक है। तो इसीलिए लॉन्चिंग रैंकर्स प्लस फॉर यू। अगर आप चाहते हो सिर्फ लैंग्वेज का हिस्सा बनना तो आप सिर्फ लैंग्वेज का कोर्स ले सकते हो, दैट इज रैंकर्स प्लस बैच CUET 2025। इट्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज at rupees 499 only. If you want, you can become a part of language or GT community at rupees 899 only. If you want, आप साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स डोमेन भी ले सकते हो, सिर्फ वो आपको 499 में मिल जाएंगे। तो वट एवर यू चूज, आप चाहे लैंग्वेज चूज करो, आप लैंग्वेज और डोमेन चूज करो, आप डोमेन सब्जेक्ट चूज करो, आप जीटी चूज करो, जो भी चूज करो, मैंने प्राइस बहुत इकोनॉमिकल रखे हैं। पर एक चीज है, इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी टू केटर अ लॉट ऑफ यू, इसीलिए मैंने इसको लिमिटेड पीरियड के लिए रखा है। एंड व्हेन आई से लिमिटेड पीरियड के लिए, तो मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। आई डोंट हैव दैट मार्केटिंग गिमिक जहां पे मैं बोल रही हूँ कि अभी प्राइस कम है, अभी प्राइस कम है और 10 दिन बाद वो वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये प्राइस पहली और आखिरी बार इस पे आए हैं, इसके अलावा ये नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे भी यही चाहिए कि वो बच्चा जो सच में अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बच्चा जो क्वालिटी एजुकेशन चाहता है, उसे एक मौका मिले। तो वो मैं बार बार करके और बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने में दिलचस्पी नहीं, ठीक है। तो ये है क्योंकि एक एक्सक्लूसिव बैच है, मेरा बैच है, तो मेरे हाथ में ये चीज है कि मैं इसको कंट्रोल कर सकूं। तो इफ यू थिंक कि यार यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ रैंकर्स प्लस कम्युनिटी, देन बिकम अ पार्ट ऑफ रैंकर्स। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड मेरे बैच का लिंक जो है नीचे आपको कमेंट्स में भी देखने को मिल जाएगा। क्लिक करो, अभी के अभी रजिस्टर कर लो, बिकॉज मैंने आपके कहने पर थोड़ा एक्सटेंड जरूर कर दिया है, बट इससे ज्यादा ही एक्सटेंड नहीं होगा। हो सकता है आप कल देखो एंड ये ऐसा नहीं हो, ये अपने नॉर्मल प्राइस पे आ। Okay, so go ahead and register yourself for Rankers Plus. Register yourself for your dream job. चलो, I will see you in the next one. कोई भी डाउट हो एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, I'll make a video. Bye bye, take care.